हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज मैंने ये वीडियो उनके जो प्राचीन भारत का इतिहास है उस इतिहास के दोनों प्रश्न पत्रों को लेकर एज ए शॉर्ट और ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। आप सभी जानते हैं कि जो प्राचीन जो धार्मिक व्यवस्था है उस धार्मिक व्यवस्था का जो आधार हमें मिलता है वो वेदों से मिलता है। और जो वेद थे, वेदों के निर्माता या वैदिक सभ्यता के निर्माता जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति को निरूपित किया, उनकी जो संस्कृति थी वैदिक संस्कृति, उस वैदिक संस्कृति में के धार्मिक पक्ष को लेकर अगर हम बात करें तो धार्मिक पक्ष में कई सारे ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत उनके द्वारा बनाए गए जिसका अनुकरण उनके द्वारा किया गया। और यही परंपरा रूप में ये जो धार्मिक सिद्धांत थे, ये नियम थे, ये सामाजिक नियम थे, ये धार्मिक नियम थे, ये आगे से आगे चलकर आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसलेट होते रहे। इन सिद्धांतों को निरूपित करने के पीछे जो हमारे राष्ट्र के चिंतक थे, मनीषी थे, जिन्होंने इस संस्कृति को पल्लवित पोषित करने के लिए जिन नियमों को बनाया वो नियम अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आर्यों की इस वैदिक सभ्यता में जहाँ से हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के दर्शन हमें होते हैं, जानकारी प्राप्त होती है, तो उनके समाज में ऐसे क्या नियम थे, क्या संस्कार थे, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो वीडियो का जो टॉपिक है वो 16 संस्कारों का है। अर्थात भारतीय संस्कृति में जो 16 संस्कार हैं, जो षोडश संस्कार उनके द्वारा बनाए गए, उन संस्कारों का महत्व क्या था और ये संस्कार किस किस अवस्था में संपादित किए जाते थे। 16 संस्कार जो भारतीय संस्कृति का आधार है, एक विशेषता के रूप में भी हम इनको ले सकते हैं, जहाँ से हमारे भारतीय समाज ने इनका अनुकरण कर और आज भी वर्तमान में हम कहीं ना कहीं इनका अनुकरण कर रहे हैं। हालांकि ये जो 16 संस्कार हैं, ये 16 संस्कारों को हम पूर्ण रूपेण हम इनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो संस्कार हमें मिले हैं उन संस्कारों को हम आज भी हमारे धार्मिक जीवन में उनको लागू कर अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये 16 संस्कार कौन कौन से थे? 16 संस्कारों को स्थापित करने के पीछे जो उनका ध्येय था, जो उद्देश्य था, वो परमोच्च को प्राप्त करवाना था। अर्थात इनका अनुकरण कर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो उम्र के साथ में जो उसके लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को वो प्राप्त कर सके। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक ये 16 संस्कार प्रत्येक व्यक्ति को संपन्न करने होते थे। तात्कालीन समाज में इन्हीं का अनुकरण कर वैदिक आर्यों ने अपने सामाजिक जीवन, अपने धार्मिक जीवन को जिया। तो सबसे पहले जो ये 16 संस्कार थे उसमें पहला संस्कार था गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत पुरुष स्त्री में अपना बीजारोपण करता था। इस संस्कार के लिए रात्रि तथा उचित नक्षत्र का ध्यान रखना परम आवश्यक था। इससे पहले मैंने आपसे बात की है कि जो ये विवाह संस्कार था, उस विवाह संस्कार को जो मान्यता दी गई है वो धार्मिक आधार पर प्राप्त हुई है। विवाह कर प्रत्येक व्यक्ति विवाह कर धार्मिक अनुशासन में काम से अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाता था। और जो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, यह संस्कार बीज रूप में जब पुरुष स्त्री में अपना बीजारोपण करता था तो उसके लिए उचित नक्षत्र और उचित समय का भी प्रावधान इस संस्कार में दिया गया है। दूसरा जो संस्कार था वो था पुंसवन संस्कार, अर्थात पुत्र प्राप्ति तथा गर्भ की, जब ये बीज स्त्री के गर्भ में स्थापित हो जाता था तो उस समय इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। अर्थात उस बीज की रक्षा करने के लिए
या पुत्र को प्राप्त करने के लिए जो गर्भ में पल रहा है, उस गर्भ के तीसरे माह में यह संस्कार संपादित किया जाता था। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्रतिज्ञा करते थे कि वे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे उस गर्भ को हानि हो। ये दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार था। तीसरा जो संस्कार था वो था सीमंतोन्नयन संस्कार, अर्थात यह संस्कार जब गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु, जो बीज रूप में उसके गर्भ में पल रहा है, उसकी मानसिक वृद्धि हेतु 7वें या 8वें माह में यह संस्कार संपादित किया जाता था। चौथा जो संस्कार है जात कर्म संस्कार। इस संस्कार में पिता उत्पन्न शिशु का स्पर्श करके उसे आशीर्वाद प्रदान करता था तथा अपनी अंगुली से बच्चे को मधु अर्थात शहद चटाया करता था। शिशु के कान में मेघा जनन जो मंत्र था उसका उच्चारण उसके द्वारा किया जाता था, यानी पिता द्वारा जब पुत्र प्राप्त होता था तो उस समय ये संस्कार पिता द्वारा शहद चटाकर और उसके कान में उक्त मंत्र को बोलकर संपन्न किया जाता था। इस प्रकार यह जातकर्म संस्कार संपादित किया जाता था। नामकरण संस्कार, अर्थात शिशु जब जन्म लेता था तो उस जन्म के 11वें दिन शिशु का नामकरण कर यह संस्कार संपादित किया जाता था। अगला जो संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार जब बच्चे को बाहर निकालने का जब अवसर उसको दिया जाता था, उस अवसर पर यह संस्कार संपन्न किया जाता था। इसमें शिशु का जब जन्म होता था तो जन्म के 12वें दिन शिशु को आकर्षक वस्त्र पहनाकर और पिता अथवा जो उसका मामा हुआ करता था उसके साथ उसको घर से बाहर निकाला जाता था। अन्नप्राशन संस्कार जो अगला संस्कार है, इसमें शिशु को 6ठे महीने में अन्न इत्यादि से बनी हुई जो सामग्री है वो उसको दी जाती थी, यानी खिलाई जाती थी। यह संस्कार, इस प्रकार की जो क्रिया की जाती थी उसको अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता था। चूड़ाकर्म संस्कार, यह संस्कार शिशु के जन्म के 3रे वर्ष में संपादित किया जाता था। इसमें जो शिशु के जो केश हुआ करते थे, बाल हुआ करते थे, उनको मूड़ा जाता था, अर्थात यह चूड़ाकर्म संस्कार या इस प्रकार की जो क्रिया की जाती थी उसको चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता था। अगला जो संस्कार वो है कर्णवेधन संस्कार। इस संस्कार में 3रे या 5वें वर्ष में यह संस्कार संपादित किया जाता था। इसमें जो शिशु के कान हैं उन कानों को छेदा जाता था। कर्ण वेधन संस्कार का भारतीय जो संस्कार हैं इनमें महत्वपूर्ण स्थान है इस संस्कार का भी। और इसके बाद जब शिशु विद्या के लिए परिपक्व हो जाता था या विद्या के लिए गुरु के पास जाता था, जब विद्यारंभ संस्कार संपन्न करवाया जाता था। तो विद्यारंभ संस्कार शिशु के जन्म के 5वें वर्ष में यह संस्कार संपादित किया जाता था। किसी शुभ दिन या शुभ मुहूर्त पर यह संस्कार संपादित किया जाता था। इस अवसर पर जो विद्या की देवी है सरस्वती, उसकी पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी और इस प्रकार यह विद्यारंभ संस्कार संपन्न किया जाता था। उपनयन संस्कार, देखिए उपनयन जो संस्कार है वो संस्कारों में अति महत्वपूर्ण संस्कार है, चूंकि यहीं से व्यक्ति के बौद्धिक मार्ग का जो अनुसरण उसके द्वारा किया जाता है, अर्थात गुरु के पास में यज्ञ का उपवीत धारण कर उसको शिक्षा, जो गुरु उसको मानसिक शारीरिक शिक्षा प्रदान करता है और यहीं से हम व्यक्ति के जीवन का मार्ग प्रशस्त होता हमें दिखलाई देता है। जो उपनयन संस्कार है इसमें जो शिशु या बालक जिसका यज्ञोपवीत धारण कर वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट होता था, अर्थात यहीं से पिछले वीडियो में मैंने आश्रम व्यवस्था की बात की है। आश्रम व्यवस्था में जो पहला जो व्यवस्था थी, जो
ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात 0 से 25 वर्ष के बीच की अवधि में इस संस्कार के अंतर्गत बालक को अपना जीवन जीना होता था और यहीं से गुरु के समीप रहकर, गुरु की आज्ञा पालन कर और गुरु के निर्देशों का पालन कर वो समस्त प्रकार की जो विद्या थी, चाहे वो घुड़सवारी की विद्या हो, सैन्य विद्या हो, युद्ध की विद्या हो, आध्यात्म की विद्या हो, वो सब गुरु के सानिध्य में इस अवधि में बालक सीखा करता था। तो इस संस्कार को संपन्न करने की जो पहली प्रक्रिया थी वो यज्ञ का उपवीत धारण करना था, अर्थात यज्ञ उपवीत अर्थात जनेऊ इस संस्कार में उसको दी जाती थी और जनेऊ धारण कर बालक शिशु या बालक जो है वो गुरु के पास में विद्या अध्ययन करने के लिए निकलता था और यहीं से ब्रह्मचर्य आश्रम का जो मार्ग है उस ब्रह्मचर्य आश्रम के मार्ग में का अनुकरण यहीं से उसके द्वारा किया जाता था। यह संस्कार ब्राह्मण शिशु के जन्म के 8वें वर्ष में, क्षत्रिय शिशु के जन्म के 11वें वर्ष में तथा वैश्य शिशु के जन्म के 12वें वर्ष में इस संस्कार को संपादित किया जाता था। जो प्राचीन जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके लिए अलग अलग विधान हमारे चिंतकों ने, हमारे मनीषियों ने दिए हैं, जिसमें अलग अलग समय की, यानी ब्राह्मण बालक के लिए अलग, वैश्य बालक के लिए अलग, क्षत्रिय बालक के लिए अलग, इस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके द्वारा दी गई हैं। उस अवधि में इस संस्कार को संपन्न करवाया जाता है। जो अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार, व्यास स्मृति में इस संस्कार का उल्लेख हमें मिलता है। इसमें उपनयन संस्कार के अगले दिन या 1 वर्ष के अंदर में यह संस्कार संपादित किया जाता था। अगला जो संस्कार है समावर्तन संस्कार, यानी ब्रह्मचारी बालक जब गुरु की अनुमति से स्नान करके मेघ, चर्म, दंड आदि को जल में फेंक कर गुरुकुल से घर की ओर प्रस्थान करता था, अर्थात उसकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी और समावर्तन अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का काल हम इसको कह सकते हैं। समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य अवस्था की समाप्ति का काल था और यहीं पर जो उसके द्वारा गुरु से अनुमति लेकर इस संस्कार से वह बंधन मुक्त होता है और अन्य संस्कार जिसकी अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, विवाह संस्कार, उस विवाह संस्कार में वो गुरु की अनुमति लेकर प्रविष्ट होता दिखाई देता है। तो विवाह संस्कार समावर्तन संस्कार के जो बाद का संस्कार है, इसमें स्त्री एवं पुरुष का जो विवाह होता था वो धार्मिक विधि विधानों से होता था और इसका जो उद्देश्य है वो संतान उत्पत्ति कर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होना और गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाना था। भारतीय जो हमारे संस्कार है उसमें विवाह संस्कार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, क्योंकि यहीं से इस संस्कार के जरिए ही समाज का, परिवार का निर्माण होता हमें दिखाई देता है और यहीं से मनुष्य अपनी मानसिक, अपनी शारीरिक और अपनी जो भी कामनाएं हैं उन कामनाओं को वो पूरा कर पाता है। तो विवाह संस्कार का जो मूल उद्देश्य विवाह कर संतान की उत्पत्ति कर जो उसके ऊपर ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण या जो अन्य ऋण हैं, उन ऋणों से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता था। वानप्रस्थ संस्कार, ये संस्कार गृहस्थ आश्रम के समावर्तन, यानी जब गृहस्थ आश्रम समाप्त होता था तब ये संस्कार संपादित किया जाता था और इसमें 50 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात जब पुत्र हो जाता था तब सांसारिकता से दूर रहने के लिए इस संस्कार को संपादित किया जाता था। और वानप्रस्थ संस्कार, हम इस संस्कार को भी कम महत्वपूर्ण नहीं मान सकते, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को पूरा करने के उपरांत जब व्यक्ति सांसारिकता को छोड़कर और वन की ओर गमन कर जाता है, एकांत में चला जाता है, तो यहीं से
मोक्ष का जो मार्ग है वो मार्ग यहीं से हमें स्पष्ट रूप से मतलब यहीं से हमें प्रतीत होता दिखाई देता है, क्योंकि मोक्ष का जो मार्ग है इस मार्ग पर अनुकरण करने की प्रक्रिया अगर हम कहें तो यहीं से प्रारंभ होती है, जब गृहस्थ आश्रम की समाप्ति होगी और वानप्रस्थ अर्थात वन की ओर जब वो गमन करेगा। वन की ओर गमन करने के पीछे सांसारिक उद्देश्यों को, कामनाओं को, इच्छाओं को छोड़ना और वन में एकांत चिंतन करना और जो उसका लक्ष्य है मोक्ष अर्थात उस परम सत्ता की, उस परमात्मा की आराधना करना उसका मुख्य उद्देश्य रहता था। वानप्रस्थ संस्कार के उपरांत जो सबसे अंतिम संस्कार था और उस अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है, यानी यह मृत्यु होने पर जो संपादित होने वाला संस्कार था। और इस संस्कार के पीछे हमारे चिंतक, हमारे मनीषियों ने अलग अलग व्यवस्थाएं दी है। जब अंत्येष्टि संस्कार को के पीछे जो उनकी परिकल्पना थी, जो सोच थी, जो विधि विधान उन्होंने दिया है, उसका अनुकरण यानी आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है, उस मिलन में या आत्मा जब परमात्मा के पास जाती है तो उसके उस अवधि के दौरान कुछ धार्मिक कार्य, कुछ धार्मिक क्रियाएं सबको संपन्न करनी होती है। और ये क्रियाएं भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में आज भी हम संपादित कर रहे हैं। अंत्येष्टि संस्कार में यह जो था वो मनुष्य का अंतिम संस्कार था और इसमें मृतक को लकड़ी की चिता पर रखकर अग्नि से के समर्पित कर दिया जाता था। अबोध मृतक शिशु को जमीन में गाड़ दिया जाता था, यानी किसी की बच्चे की अगर मृत्यु कम अवस्था में हो जाती थी तो उसको गाड़ने की प्रक्रिया थी। और अंत्येष्टि संस्कार जब व्यक्ति मर जाता था या उसका दाह या आधुनिक जो अभी हम वर्तमान में इसके लिए प्रयुक्त करते हैं दाग अर्थात दाह कर्म की व्यवस्था इस संस्कार के अंतर्गत हुआ करती थी। इस प्रकार जीवन पर्यंत से लेकर मृत्यु तक ये जो षोडश संस्कार हमारे भारतीय समाज में स्थापित रहे, इनके पीछे हमारे चिंतकों का एक बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। जहाँ से व्यक्ति जन्म लेकर कर्म कर पुनर्जन्म की व्यवस्था को लेकर और मृत्यु पर्यंत तक इन संस्कारों को संपादित किया करता था। इन संस्कारों से हमारे समाज की व्यवस्थाएं बनी रही। जब ये संस्कार छिन्न भिन्न हुए तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में भी कुछ बदलाव हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, जो आज हम हमारे जीवन के विविध क्षेत्रों में देख सकते हैं। हमेशा हमारी जो प्राचीन भारत की संस्कृति है, इस संस्कृति द्वारा स्थापित किए गए ये धार्मिक नियम, धार्मिक सिद्धांत हमें आगे हमेशा बढ़ाते रहेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। धन्यवाद।